अखिया अखिया लड़ल बा जब से दिल बेकरार नइखे। अखिया लड़ल बा जब से दिल बेकरार नइखे। हम कैसे कहीं हमरा तोहरा से प्यार नइखे। हम कैसे कहीं हमरा तोहरा से प्यार नइखे। अखिया लड़ल बा जब से दिल बेकरार नइखे। वो आपको देखना होगा अपने आंखों से, न कि कानों से। भागो 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 भागो। बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा यहाँ पर। इतना बड़ा समस्या हो जाता है, इतना बड़ा समस्या हो जाता है कि पूछिए मत। क्योंकि यहाँ पर क्या अच्छा 16 को और प्रोबे होगा 16। करेक्ट आंसर होगा। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आशा करता हूं सब मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो आपको साइंस में आपको 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आएगा। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। और हाँ, चैनलवा पर नया है तो चैनलवा को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सब कब करना है? वीडियो को लास्ट में यानी कि एंड में पूरा देखने के बाद आपको नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। सो गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो देख सकते हैं मैंने क्वेश्चंस को लिख डाला है। चूंकि टाइम इज मनी, टाइम को बचत करने के लिए मैंने पहले ही इसको लिख लिया और फिर आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या मैंने पहला क्वेश्चंस लिया है आपके लिए ओनली वन आपके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। क्या निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो आपको यहां पर देखिए सबसे पहले ए में दे रखा है आपको केचुआ, बी में दे रखा है मछली, सी में दे रखा है शेर, डी में दे रखा है बकरी। करते रहते हैं वही बकरी। तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो आपको सीधा सीधा आंख बंद करके केचुआ में मारना है। केचुआ जो होगा ना आपको उभयलिंगी जंतु होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब आते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देख सकते हैं मैंने लिख डाला है पहले से ही। सबसे पहले देखिए विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। क्या विद्युत बल्ब का जो है ना तंतु बना होता है, क्या चीज का बना होता है पता है? नहीं पता है तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ए में लिख रखा है क्या लोहे का, बी में लिख रखा है तांबा का, सी में लिख रखा है टंगस्टन का और डी में लिख रखा है एल्युमिनियम का। क्या चीज का? एल्यूमिनियम का। तो आपको कैसे पता करोगे आखिरकार ये जो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो क्या चीज का है? मुझे पता है कि ज्यादातर जो है ना इसको पता होगा या आपको पता होगा कि आखिरकार जो है ना बल्ब यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो क्या चीज का बना होता है। ज्यादातर आप लोगों का जो फोकस ज्यादा होगा इस पर, सी पर, है ना। तो सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, टंगस्टन का बना होता है। आपको कोई अगर पूछे कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तंतु जो है ना किस चीज का बना होता है, तंतु इस तरह से देखते होंगे, एक क्या करते हैं ऐसे ऐसे करके होता है। आप देख लेना विद्युत बल्ब यानी लाल वाला बल्ब जो होता है ना वो वाला बल्ब देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, पूरा एकदम प्रॉपर्ली मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो आपको याद रखना टंगस्टन का बना होता है। हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। और हाँ ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, नहीं देखोगे ना तो फिर क्या होगा पता है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं अगला टॉपिक पर। तो अगला देख सकते हैं बहुत ही धमाकेदार और शानदार। देखिए सबसे पहले क्या मैंने लिख रखा है वो आपको देखना होगा अपने आंखों से, न कि कानों से। कानों से सुनोगे तो हो जाएगा लेकिन आंख से देखोगे तो प्रॉपर्ली आपको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख रखा है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में जो है ना, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। क्या होती है? रूपांतरित होती है। तो आपको याद रखना बहुत ही धमाकेदार है। देखिए सबसे पहले ए में दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा, बी में दे रखा है जल में, है ना। इसके बाद सी में दे रखा है आपको रासायनिक ऊर्जा और डी में दे रखा है ग्लूकोज में। कैसे पता करोगे? बहुत शानदार है। देखिए सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो आपको याद रखना है इसमें सबसे और सही सटीक आंसर होगा आपको क्या? रासायनिक ऊर्जा। क्या? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपसे अगर कोई पूछ ले प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, किसमें रूपांतरित होती है? तो आपको याद रखना रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। और हाँ आप ना समझे ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, आप लोग इतना इंटेलिजेंट हो कि बोलते हो भाई इससे भी हार्ड बताओ, ये तो बच्चों के लिए है, मेरे लिए लाओ।
ऐसे बोलते हो। तो चलिए अब आते हैं अगला, देखिए धमाकेदार है। धमाकेदार क्या है, दांत को, है ना, यहां पर दांत होगा भाई, सॉरी यहां पर दांत हो सकता है या दांत हो सकता है, ठीक है। दांत को साफ करने के लिए दंत स्पंजन प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है भाई कि दांत, है ना, क्या दांत को साफ करने के लिए दंत स्पंजन प्रयोग होता है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहां पर देखिए सबसे पहले दे रखा है क्षारीय, फिर दे रखा है बी में अम्लीय, सी में दे रखा है लवण युक्त, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। भागो 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 भागो, यहां से निकल जाओ। यहां पर कोई नहीं है, यहां पर कोई नहीं है। गोपाल बाबू का चैनल यूट्यूब पर है? नहीं है, नहीं नहीं, वो सब नहीं डालता भाई, कुछ नहीं डालता है, उसका चैनल है ही नहीं। तो यही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, समझे। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है दांत को साफ करने के लिए दंत स्पंजन, है ना, दंत क्या है, दंत स्पंजन प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है कि क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। बहुत ही लाजवाब है। आपको याद रखना कि दांत को साफ करने के लिए दंत स्पंजन प्रयोग होता है, तो आपको क्षारीय होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला लेते हैं, बहुत ही लाजवाब और धमाकेदार। तो देख सकते हैं मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है, बहुत ही लाजवाब। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको आंसर देना होगा कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, हर कोई जानता है आखिरकार मनुष्य के लोल में कितने दांत हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है मनुष्य के लोल में कितने दांत होते हैं। यहां पर मैं मुंह लिख देता हूं भाई, ये जो है ना गलत से लिखा गया, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करना, ठीक है। इसको क्या करना, इग्नोर करना। लोल लिख दिया है, मनुष्य के लोल में कितने दांत होते हैं, तो इसको जो है ना इग्नोर ही करना, मुंह समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज आप समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले मनुष्य के जो है ना मुंह में कितने दांत होते हैं, अगर आपसे पूछे तो आप आईना उठाकर कैसे करके गिनती मत करने लगना, ऐसे करोगे नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना, एक छोटा सा पेन उठाना, और पेन उठाकर कैसे करके अच्छा 16 को, और प्रोबे होगा 16 को, तो क्या हो जाएगा 16 16 कितना होता है, हमें यहाँ पर 16 हमारे पास क्या हो जाता है 32 हो जाता है ना, 16 दूना 32, तो 32 गो दांत होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले 32 गो दांत तो होता है, लेकिन आप बताइएगा कि आखिरकार 32 गो दांत होता है या 34 गो दांत होता है या 28 गो दांत होता है या 12 गो दांत होता है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा आखिरकार मनुष्य के लोल में या मुंह में कितने दांत होते हैं। तो आपको ये कमेंट करके बताना होगा 12 गो होता है, 32 गो होता है, 34 गो होता है या 28 गो होते हैं। तो ये सब आपको बताना होगा। मेरे हिसाब से 32 गो होगा, आपके हिसाब से कितना होता है, 34 होता है या 28 होता है या कितना है इधर 12 होता है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए आई होप आज के इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है ना। तो नॉलेज मिली है तो वीडियो को फैला दो, और अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया ना तो फिर क्या हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। यहाँ पर इतना बड़ा समस्या हो जाता है, इतना बड़ा समस्या हो जाता है कि पूछिए मत। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गर्मी इतना लग रही है ना, गर्मी गर्मी गर्मी, पानी पानी हो जाता है भाई, पानी पानी हो जाता है। तो वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करोगे ना तो मुझे मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। आखिरकार ऐसे 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 ऐसे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए क्या, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्या वीडियो।